प्रयागराज में 45 दिनों के महाकुंभ का समापन हो चुका है। 1.5 महीने तक प्रयागराज पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना रहा। दुनिया में इतने बड़े पैमाने का आयोजन कहीं पर भी नहीं हुआ। देश और दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ के आयोजन के दौरान सरकार की तैयारियों और इंतजाम को लेकर लगातार बहस चलती रही। विपक्षी पार्टियों ने जहां सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए कई सवाल पूछे, वहीं बीजेपी ने महाकुंभ की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन महाकुंभ के समापन के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। एक और कुंभ के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। आरोप लगाया कि विपक्षी लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष के नेता कमी तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर न्याय विवाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाकुंभ स्नान नहीं करने से जुड़ गया है। एकनाथ शिंदे से लेकर रामदास अठावले तक और प्रवेश वर्मा से लेकर दुष्यंत गौतम तक राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। खास बात यह है कि हमला करने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। कोई उन्हें सनातन परंपरा का विरोधी बता रहा है, तो कोई उन्हें चुनावी हिंदू करार दे रहा है। कोई हिंदू के नाम पर सिर्फ राजनीति करने वाला बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं, इसीलिए कुंभ नहीं गए। इसी राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंभ को लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा है। पीएम ने इसे एकता का महाकुंभ बताते हुए कहा कि कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। पीएम ने कुंभ के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी तरह की कमी के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती से क्षमा याचना करते हुए योगी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की है। आज की चर्चा कुंभ को लेकर चल रही राजनीति पर करेंगे। क्या विपक्ष सिर्फ कुंभ में कमी ढूंढ रहा था? महाकुंभ से राहुल गांधी ने क्यों बना ली थी दूरी? क्या राहुल सिर्फ चुनावी हिंदू हैं? बीजेपी का हमला तो समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी पर क्यों हमलावर हैं कुंभ को लेकर? और सवाल यह भी है, क्या कुंभ में स्नान ही सनातनी होने का सबूत है? महादंगल की बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार का यह दौर देखिए। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। 2025 के महाकुंभ में विघ्न डालने वाले तमाम कोशिश करते रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे रजत के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी हो, और चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा ममता बनर्जी जी हो, इनके सबके मुंह में करारा तमाचा लगाया नहीं लगा। महाकुंभ एक अद्भुत महाकुंभ हुआ है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं। कहा गया है इनका हिंदुत्व? आप पूछो। अरे अजय राय गए ना, आस्था है ना अजय राय की। कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे अजय राय गए, डुबकी लगाए और हर हर गंगे हर हर महादेव हुआ। राहुल गांधी हिंदू है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है। राहुल गांधी ने कुंभ में जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी वहाँ गए नहीं, इसीलिए राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। और माननीय उद्धव ठाकरे जी खुद को हिंदू समझते हैं, वहाँ गए नहीं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। हम जब जाते हैं जाएंगे अपने टाइम पर जाएंगे। फिर से कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, होता रहेगा। भाजपा के ढोंगी एजेंडा पर मत जाइए। ये सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब ये चुनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। नहीं, 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी, तो उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं। तो 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का तो कल रात को समापन हो गया।
लेकिन राजनीति है, इस मुद्दे पर जाति नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।